हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल, जिसका नाम क्या है, क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी ने भारत का भूगोल पार्ट 2। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो चलिए इंतजार की घड़ियों का सत्यानाश करते हुए आज का हमारा ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइज, कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो उसका आंसर क्या था, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, तो उसकी एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी। वो कौन सी थी, आमित्र बगल में। आमित्र बगल में से क्या मतलब है, तो आ से आसाम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, बगल से पश्चिम बंगाल और मे से मेघालय। तो ये इसको याद करने की एक ट्रिक थी जो मैंने कल आपको बताई थी। यानी बांग्लादेश के भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, आमित्र बगल में, आ से असम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, बगल से पश्चिम बंगाल और मे से मेघालय। तो चलिए आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये भी आपको पता चलेगा। तो कहाँ पर होती है, वो होती है मौसिनराम या नेरापुंजी में। और वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है बांग्लादेश में। यानी बांग्लादेश के नेरापुंजी या मौसिनराम में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो वो भी आपको अभी पता चलेगा। तो उसको याद करने की भी एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक कौन सी है, तो वो ट्रिक है लद्दाख, ऊषा। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि ऊषा कहाँ पर है, ऊषा है लद्दाख के अंदर। तो ये ट्रिक कैसे काम करेगी, तो ये ट्रिक है लद्दाख से तो आप लोग समझ जाएंगे लद्दाख, और यू से ये जो ऊषा है, ऊषा के अंदर यू जो है, यू से उत्तराखंड को याद रखेंगे, और एस से सिक्किम को, और ये जो एस है हमारा, एस से हिमाचल प्रदेश, और ए से अरुणाचल प्रदेश। तो ये इसको याद करने की एक ट्रिक थी। क्या, लद्दाख, ऊषा। तो लद्दाख से तो लद्दाख आ जाएगा, और ऊषा में यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम, एस से हिमाचल प्रदेश और ए से अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीन के साथ भारत के सीमा बनाने वाले 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से, जो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है। तो वो कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जो ज़िला है वो चीन के साथ सीमा बनाता है। तो इसके अंदर आप लोग मैप के अंदर देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर ज़िला है वो चीन के साथ सीमा बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है पाकिस्तान, यानी नल्ला जो पाकिस्तान है उसके साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो वो कितने बनाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो उसकी भी याद करने की एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक है जपले राग। जपले राग को आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो ये जो पाकिस्तान है वो हमेशा कश्मीर को पाने की राग जपता रहता है। तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, जपले राग। तो आप लोग इसी से इसको याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो भारत के राज्य सीमा बनाते हैं उसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो उसकी ट्रिक है पाकिस्तान जपले राग। तो जपले राग से क्या होगा, जपले राग से है ज से तो होगा जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश है, और प से पंजाब, ले से लद्दाख, ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है, और फिर उसके बाद चौथा आता है रा से राजस्थान, और ग से गुजरात। यानी ज से तो हो गया जम्मू कश्मीर, प से हो गया पंजाब, ले से हो गया लेह लद्दाख, और रा से हो गया राजस्थान, और ग से गुजरात। तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो वो 2 हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और 3 राज्य जो हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। किसके साथ, नेपाल के साथ। और उसको याद करने की भी कोई ट्रिक तो होगी ना, तो उसको भी याद करने की एक ट्रिक है। वो क्या है,
उप 20 खंड। तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने नेपाल के 20 खंड कर दिए हैं, और 20 पहले तो खंड किए नेपाल के, और फिर उन खंड के भी उपखंड कर दिए। कितने? वो किए हमने 20। तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि नेपाल के हमने उप 20 खंड कर दिए। और उसको हम लोग याद कैसे करेंगे, यानी ये ट्रिक अप्लाई कैसे होगी, तो वो आप लोग देख लीजिए। तो ये जो ऊ है, ऊ से आप लोग क्या रखेंगे याद? ऊ से होगा उत्तर प्रदेश, प से होगा पश्चिम बंगाल, बी से होगा बिहार, स से सिक्किम, और खंड से होगा हमारा उत्तराखंड। तो ये 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, उप 20 खंड। और उसको भी आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो उसको याद रखेंगे कि हमने नेपाल के खंड कर दिए, और खंड के भी हमने उपखंड कर दिए, और वो उपखंड कितने किए, तो हमने वो किए 20। तो ये ट्रिक क्या बनी? उप 20 खंड। ऊ से उत्तर प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, स से सिक्किम, और खंड से उत्तराखंड। और ये जो लास्ट में मैं मैप लेकर आ रहा हूँ हर पिक्चर के आगे, यानी हर जो क्वेश्चन है उसके साथ मैं एक मैप लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोग कन्फर्म कर सकें कि वास्तव में ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा बना रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, ये वास्तव में भी बना रहे हैं या नहीं, ये आप लोग चेक कर सकें। आप लोगों को बार बार मैप में जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको ये मैप इसलिए यहाँ पर सीधा मिल जाए, इसीलिए मैं आपको हर पिक्चर के अंदर ये मैप दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर आप लोग कन्फर्म करते हुए चलिएगा कि जो मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये वास्तव में करेक्ट है या नहीं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? तो उसके साथ उसको याद करने की एक ट्रिक है, तो वो क्या है? तो उसको याद करने की ट्रिक है मामी आना म्यांमार। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि आप लोग म्यांमार घूमने गए, और यानी आपके जो मामा जी थे वो म्यांमार घूमने गए, और वहाँ पर आप लोगों उनको आपकी मामी की याद आ गई। तो उन्होंने क्या बोला? उनको आपकी मामी को फ़ोन करके क्या बोला? उन्होंने बोला मामी आना म्यांमार, यानी मेरे भांजे की मामी आना म्यांमार। तो उससे आप लोग याद रख सकते हैं मामी आना म्यांमार। तो म्यांमार जो लास्ट में दिया हुआ है, म्यांमार तो वो खुद है, यानी इसके हम लोग देखेंगे कि इसके साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। ट्रिक सिर्फ इतनी है, मामी आना। तो मामी आना से क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो म से तो होगा मणिपुर, मी से होगा मिज़ोरम, आ से होगा अरुणाचल प्रदेश, और ना से होगा नागालैंड, और म्या से यानी म्यांमार जो है वो तो ये खुद ही है। यानी म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? मामी आना। तो माँ से तो हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिज़ोरम, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ना से हो गया नागालैंड। और ये लास्ट में मैं भी दे दिया है। इससे आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा कि वास्तव में म्यांमार के साथ भारत के इतने राज्य सीमा बनाते हैं। तो हमारी जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है, तो 7 से जो याद रखना था मैं, भारत के साथ 7 देश सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? बचपन MBA। तो हम कहाँ तक आ गए हैं? ब से था बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, और MBA में हम M पे आ गए हैं म्यांमार, और अब हमें चलना है भूटान पे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, नागालैंड की सीमाएं किस समूह के राज्यों के साथ मिलती हैं? तो वो किसके साथ मिलती हैं? तो वो मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। यानी हमारा ये जो नागालैंड जो है, ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर आप लोगों को कोई और मैप मिलता है, या फिर मैंने इसके स्टार्टिंग में भी एक मैप दिया है, उसके अंदर आप लोग जूम करके देख सकते हैं कि नागालैंड जो है वो 3 और राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? तो वो बनाता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, असम के साथ, और मणिपुर के साथ। गाइज ये क्वेश्चन आप लोग इनको ऐसे फालतू में समझिएगा, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, और आप लोग इन्हीं के अंदर अटक जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो हमारे भारत के राज्य हैं वो और कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, कौन से देश के साथ सीमा बनाते हैं, और कौन से देश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो इनको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि इसकी आप लोगों को PDF कहीं पर नहीं मिलेगी, आप लोगों को सीधे नोट करने हैं। तो इनको नोट करते हुए चलिएगा। नागालैंड की सीमाएं 3 राज्यों के साथ मिलती हैं,
अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एम से MBA था, तो एम से हमने म्यांमार देख लिया। अब बी की बारी है। बी क्या है, भूटान। तो भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, तो वो हैं आस, आप। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, ये कुछ ऐसे मिलती जुलती ट्रिक तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसे याद रख सकते हैं कि भूटान हमारे आसपास है। तो ये ट्रिक आस पास नहीं है, आप आस पास मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप आस पास कर देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर पे आ जाए आस पास हो जाएगा। तो पास है और कोई राज्य नहीं है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, आस पास से याद रखेंगे। लेकिन ये आस पास नहीं है, ये आस आप है। तो आ से क्या होगा, आ से होगा अरुणाचल प्रदेश, स से होगा सिक्किम, आ से होगा असम, और प से क्या होगा, प से होगा पश्चिम बंगाल। तो भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो भूटान के साथ बनाते हैं भारत के 4 राज्य सीमा। कौन कौन से, क्योंकि भूटान हमारे आसपास है, तो इसकी ट्रिक क्या होगी, आस आप। आ से क्या होगा अरुणाचल प्रदेश, स से होगा सिक्किम, आ से होगा असम, और प से होगा पश्चिम बंगाल। तो ये इसको याद करने की एक ट्रिक थी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको इनको याद करने की, ये आपको अच्छी लग रही है या नहीं, ये मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये मैप है, इसको भी आप लोग ज़रूर से देखिए चलिएगा, क्योंकि जितना आप लोग मैप को देखते रहेंगे बार बार, तो आप लोगों को चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी, और आप लोगों को ये जो मैप है वो दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है अफगानिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो वो ट्रिक थी बचपन MBA। ब से हमने बांग्लादेश भी देख लिया, च से चीन भी देख लिया, प से पाकिस्तान भी देख लिया, न से नेपाल भी देख लिया, और M से म्यांमार, फिर हमने देखा भूटान, और लास्ट में क्या बचा है MBA। तो ए से क्या आता है, ए से आता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो अफगानिस्तान के साथ भारत का कोई राज्य सीमा नहीं बनाता है। अफगानिस्तान के साथ भारत का सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, और वो कितनी, वो बनाता है 106 किलोमीटर की सीमा। और वो कौन सा है, तो वो है लद्दाख। तो अफगानिस्तान के साथ भारत का केवल एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, और वो भी कौन सा है, वो है लद्दाख। और वो कितने किलोमीटर की बनाता है, तो वो बनाता है 106 किलोमीटर की। और बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वो कितनी है, वो है 4096.70 किलोमीटर। वो सबसे लंबी सीमा है, और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा है, और वो बनाता है सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा, लद्दाख। वो कितने 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो आपके समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये मैप देखते हुए चलिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी हमने ये जो लैंड बाउंड्री थी यानी स्थलीय सीमा की लंबाई थी वो तो हमने देख ली, और उसके साथ लगने वाले देश भी देख लिए कि कितने देश भारत के साथ, भारत के पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से देश के साथ भारत की सीमा लगती है। तो अब जलीय जो सीमा है वो भी तो देखनी पड़ेगी ना, तो वो कितनी है, तो भारत की जलीय सीमा की लंबाई जो है वो है 7516.6 किलोमीटर। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित है, उनको इसमें से हटाया नहीं गया है। तो ये भारत की तटीय सीमा की लंबाई नहीं है, आप लोग इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये भारत की जलीय सीमा की लंबाई है। तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, उसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को हटा दिया गया है। उसमें सिर्फ भारत के ये जो तटीय जो राज्य हैं, ये जो कर्नाटक वगैरह हैं, सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया गया है। उसमें से अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है और जो लक्षद्वीप है उसको हटा दिया गया है। लेकिन ये जो है ये भारत की जलीय सीमा की लंबाई है, और वो कितनी है, वो है 7516.6 किलोमीटर। और इसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप मौजूद हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो कर्नाटक वगैरह ये तो तटीय सीमा है, और वो कितनी है 6100 किलोमीटर। लेकिन इसके अंदर ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये जो लक्षद्वीप है ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो थी जलीय सीमा, और अब क्या है तटीय सीमा। तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं, ये जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल वगैरह ये जो राज्य हैं, इन सब की जो ओवरऑल टोटल लंबाई है वो कितनी है, ये जो तटीय सीमा है वो कितनी है, वो है 6100 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है भारत के तट रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत के तट रेखा वाले राज्य 9 राज्य हैं और वो कौन कौन से हैं तो उसकी भी याद करने की एक ट्रिक है। गाइज मैं आप लोगों के लिए हर एक चीज़ की एक ट्रिक लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद करने में आसानी हो, क्योंकि इतने सारे राज्य याद करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग इनको याद करने के अंदर। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर घुसेड़ देते हैं। तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद कराने के लिए मैं इसकी एक ट्रिक बना कर लाया हूँ। ये मैंने किसी से सीखी है या मैंने खुद बनाई है। इससे आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए, आप लोगों को मतलब होना चाहिए सिर्फ ट्रिक से। और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है आप गए गोवा घूमने और वहाँ पर आप लोगों को भेज दिया गया किसके साथ? आपके ताऊ जी के साथ। तो आप लोगों ने ताऊ जी क्या थे? ताऊ जी थे गूंगे। तो आपने उनको क्या कहा? ताऊ जी मुझे करने दो मस्ती और आप मक्के खाओ। तो आपने उनको क्या बोला? तो गूंगो ताऊ आप मक्के खाओ। और आप गए गोवा घूमने। गोवा क्या है? तटीय राज्य है। तो आप गए गोवा घूमने और वहाँ आपको भेज दिया गया आपके ताऊ जी के साथ। और ताऊ जी क्या हैं? गूंगे। तो आपने क्या सोचा कि ये जो ताऊ जी हैं ये तो गूंगे हैं, तो इनका टाइम पास कैसे होगा? तो आपने उनको एक मक्का पकड़ा दिया और क्या बोला? गूंगो ताऊ आप मक्के खाओ। तो यही इसकी एक ट्रिक है तटीय राज्यों को याद करने की। तो भारत के जो तटीय राज्य हैं वो कितने हैं? उनकी संख्या है 9 और उनको याद करने की एक ट्रिक है, वो क्या है? गूंगो ताऊ आप मक्के खाओ। तो गूंगो ताऊ आप मक्के खाओ से क्या मतलब होगा? तो ये जो गू होगा, गू से होगा गुजरात और गो से होगा गोवा, ता से होगा तमिलनाडु, ऊ से होगा ओडिशा और आ से होगा आंध्र प्रदेश, प से होगा पश्चिम बंगाल, म से होगा महाराष्ट्र और ये जो आधा के है उससे क्या होगा? कर्नाटक। और ये जो पूरा के है ये होगा केरल। और खाओ से कुछ नहीं है, ये 9 राज्य हो गए। ट्रिक कितनी है? सिर्फ गूंगो ताऊ आप मक्के खाओ से कुछ नहीं है, ट्रिक है मक्के तक ही सिर्फ। गू से तो गुजरात, गो से गोवा, ता से तमिलनाडु, ऊ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश और प से पश्चिम बंगाल और म से महाराष्ट्र और आधे क से कर्नाटक और के से केरल। तो ये भारत के 9 तटीय राज्य हैं, यानी तटीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। तो ये 9 राज्य हैं और इनको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो इस पिक्चर से आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि वास्तव में जो मैंने आपको ये बताई और ये जो ट्रिक बताई ये वास्तव में करेक्ट है या नहीं, और ये जो मैंने 9 राज्य आपको बताए ये वास्तव में तटीय राज्य यानी तटीय सीमा बनाते हैं या नहीं। तो ये आप लोग इससे कन्फर्म कर लीजिएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है भारत के 9 तटीय राज्यों में सबसे अधिक यानी 50% से अधिक समुद्री नमक का उत्पादन किस तटीय राज्य से होता है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा नमक हमें कहाँ से मिलता है? तो नमक हमें मिलता है समुद्र से, यानी जो समुद्र के तटीय जो इलाके होते हैं वहीं से हमें नमक प्राप्त होता है, समुद्र से। तो हमारा जो भारत का 50% से अधिक नमक का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है गुजरात में। यानी ये जो 9 तटीय राज्य हैं इनमें सबसे अधिक नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो होता है गुजरात में। और ये जो 9 तटीय राज्य हैं इनका ओवरऑल जो नमक का उत्पादन है उसका 50% से भी अधिक उत्पादन अकेला गुजरात करता है। इसीलिए ये सबसे अधिक नमक उत्पादन वाला क्षेत्र है। कौन सा? गुजरात। तो ये आप लोग गुजरात देख सकते हैं, ये तटीय राज्य है और ये सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है यहाँ से सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है। और वो लंबी क्यों है? सबसे बड़ी तटीय सीमा इसकी क्यों है? क्योंकि इसकी सर्करी की आकृति के कारण। या आप लोग ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये जो सर्करी की आकृति आप ऐसे देख सकते हैं, इसी के कारण इसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है और इसी कारण ये सबसे अधिक नमक उत्पादन वाला राज्य है, यानी तटीय राज्य है। तो ये आप लोगों को पता चल गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों तटीय क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बताए थे पहले, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और उनके अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर फैला हुआ है। वो वास्तव में है तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन
वो 4 राज्यों में 3 भागों में बटा हुआ है और वो पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों तटों पर है। और वो कौन सा है? तो वो है पांडिचेरी, या जिसको हम लोग पुदुचेरी बोलते हैं। वो केंद्र शासित जो प्रदेश है वो पूर्वी और पश्चिमी तटों दोनों पर फैला हुआ है। तो वो कैसे है? पूर्वी तट पर तो क्या है? पूर्वी तट पर है पुदुचेरी या मुख्य पांडिचेरी, जो कहाँ पर है? जो है तमिलनाडु में। और पूर्वी तट पर ही है कराईकल, और वो कहाँ पर है? वो भी तमिलनाडु में है। तो ये जो तीसरा भाग है इसका, यणम, ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में, और ये भी पूर्वी तट पर ही मौजूद है। और इसका ये जो चौथा पार्ट है ये होगा पश्चिमी तट पर, और वो कौन सा है? तो वो है माहे, केरल में। तो ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। ये जो पूर्वी तट है वहाँ पर इस केंद्र शासित प्रदेश के कौन कौन से भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो पुदुचेरी या मुख्य पांडिचेरी, दूसरा है कराईकल, या और जो कहाँ पर है वो है तमिलनाडु में। ये जो पुदुचेरी और ये जो कराईकल है ये दोनों तमिलनाडु में मौजूद हैं। और तीसरा आता है यणम, ये है आंध्र प्रदेश में, और ये भी पूर्वी तट पर ही है। और सिर्फ एक जो इसका भाग है वो पश्चिमी तट पर है, और वो कौन सा है? तो वो है माहे, और वो कहाँ पर है? वो है केरल के अंदर। इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं। ये पिक्चर थोड़ी सी छोटी हो गई है और इसके अंदर मैं ज़्यादा जूम भी नहीं कर पा रहा, तो आप लोग आप लोगों के पास जो मैप होगा उसके अंदर आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से कि ये पांडिचेरी जो है पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर मौजूद है, और ये 4 भागों में और 3 राज्यों में स्थित है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो ये मैंने आपको अभी बताया था, वो कौन सा बनाता है? तो वो बनाता है गुजरात। और वो क्यों? क्योंकि इसकी सर्करी आकृति के कारण। ये यहाँ पर मैंने नोट भी कर दिया है ताकि आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लें। तो सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन सा राज्य? तो वो बनाता है गुजरात। और वो क्यों? क्योंकि ये जो इसकी सर्करी आकृति है, मैंने अभी आपको बनाकर भी बताई थी सर्करी आकृति कैसी होती है। तो ये जो इसके बीच बीच में घुमाव है, इसी के कारण इसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो और इससे सबसे अधिक नमक का उत्पादन भी इसी क्षेत्र से होता है, यानी गुजरात से ही सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। ये जो सारे तटीय राज्य हैं, 9 तटीय राज्य हैं, इनका ये जो ओवरऑल जो नमक का उत्पादन है, टोटल जो नमक का उत्पादन है उसका 50% से भी अधिक उत्पादन अकेला गुजरात से होता है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है, सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो सबसे बड़ी तटीय सीमा सबसे छोटी, सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी तो हमने देख लिया कि सबसे बड़ी तो बनाता है गुजरात। तो सबसे छोटी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो ऑब्वियसली सबसे छोटी सीमा कौन सा बनाएगा? तो सबसे छोटा राज्य भी गोवा है, और सबसे छोटी तटीय सीमा भी गोवा ही बनाता है। तो ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी जो सीमा है वो गुजरात बनाता है, और सबसे छोटी जो सीमा है वो कौन सा राज्य बनाता है? तो वो बनाता है गोवा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इतना कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं था जो आपके समझाने की कोई बात हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन सा क्षेत्र बनाता है? तो वो तो थे राज्य के अंदर कौन बनाता है? राज्य के अंदर बनाता है गुजरात। और ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है क्षेत्र। तो राज्य और क्षेत्र में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। क्षेत्र एक रीजन हो सकता है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र भी हो सकता है, वो छोटा क्षेत्र भी हो सकता है, लेकिन वो थे राज्य। और यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर क्षेत्र पूछा गया है। तो सबसे बड़ी जो जलीय सीमा है, यानी ये जो वाटर बाउंड्री होती है, वो कौन सा क्षेत्र बनाता है? तो वो बनाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाता है। और गुजरात जो है वो सबसे बड़ी तटीय सीमा बनाता है। तो जलीय और तटीय सीमा में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और ये जो क्षेत्र और ये जो राज्य होते हैं इनके अंदर भी आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। तो तभी आप लोग इनके अंदर डिफरेंस कर पाएंगे कि वो तटीय सीमा है और ये जलीय सीमा है, और वो राज्य है और ये क्षेत्र है। तो सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन सा क्षेत्र बनाता है? तो वो बनाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी कौन सा है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी अक्षांश पर? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं?
तो वो हैं लद्दाख। फर्स्ट है लद्दाख, दूसरा क्या है, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, यानी चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसको आप लोग मुख्य रूप से याद रखिएगा। तो 3 मैंने आपको केंद्र शासित प्रदेश बता दी, यानी यूटी बता दी, यूनियन डायरेक्टरी बता दी। तो भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में फर्स्ट है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। और चौथा आता है दिल्ली। उसके बाद आता है 5वां दादर नगर हवेली और दमन दीव। यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी आकर मिलती हैं, कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा, ये भी आपसे एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दादर नगर हवेली और जो दमन द्वीप है, यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती जो नदी है वो दोनों आकर मिलती है, कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में। और इसके बाद में छठा जो हमारा है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूडी है, वो कौन सी है, तो वो है लक्षद्वीप। और इसके बाद में 7वां आता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्कन दर्रा है और यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। और वो कौन सा है, तो वो है बैरन ज्वालामुखी। और वो कहाँ पर है, बैरन द्वीप में। बैरन द्वीप में बैरन ज्वालामुखी है और वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एक निष्क्रिय ज्वालामुखी होते हैं जो अब जिनमें से लावा नहीं निकलता है, लेकिन ये जो बैरन द्वीप में जो बैरन ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही दक्कन पास भी है, यानी दक्कन दर्रा भी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और इसके बाद में 8वां आता है हमारा पांडिचेरी या पुदुचेरी। ये 3 भागों में, ये 4 भागों में 3 राज्यों में बटा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हुए, तो ये हुए, पहला है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दिल्ली, 5वां है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी आकर मिलती है खंबात की खाड़ी में। और छठा है लक्षद्वीप, 7वां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर दक्कन दर्रा है और यहाँ पर भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है, कौन सा, बैरन ज्वालामुखी, कहाँ पर, बैरन द्वीप में। और 8वां हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी या पुदुचेरी। ये चार भागों में और 3 राज्यों में बटा हुआ है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद में शायद ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आएगा। देखिए आ गया, पांडिचेरी कितने राज्यों तथा कितने भागों में बटा हुआ है, तो पांडिचेरी जो है वो 3 राज्यों में तथा 4 भागों में बटा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। कौन कौन से, तो फर्स्ट है हमारा मुख्य पांडिचेरी या पुदुचेरी, जो कहाँ पर है, जो है तमिलनाडु के अंदर। और दूसरा जो है, दूसरा इसका पार्ट है कराईकल और वो भी कहाँ पर है, वो भी है तमिलनाडु के अंदर। और तीसरा है इसका यणम, तीसरा पार्ट इसका यणम है और वो कहाँ पर है, वो है आंध्र प्रदेश में। और ये जो तीनों है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो पार्ट हैं इसके, मुख्य पांडिचेरी या पुदुचेरी, कराईकल और यणम जो हैं, ये तीनों पूर्वी तट पर स्थित हैं। और चौथा जो आने वाला है इसका पार्ट, कौन सा, माहे, और वो कहाँ पर है, वो केरल के अंदर है। और ये जो अकेला इसका पार्ट है ये पश्चिमी तट पर है, यानी ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर फैला हुआ है। कौन सा, ये जो पांडिचेरी यूनियन डायरेक्टरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है और 3 राज्यों तथा 4 भागों में बटा हुआ है। मुख्य पांडिचेरी या पुदुचेरी वो है तमिलनाडु में, कराईकल भी जो है तमिलनाडु में है, तीसरा है यणम, वो है आंध्र प्रदेश में, और चौथा जो है वो माहे है और वो कहाँ पर है, केरल के अंदर है। ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो सही बताया है या नहीं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लद्दाख। और ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि ये जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बताए, कितने बताए, 8 थे। और 8 के अंदर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लद्दाख। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे बड़ा तो हमने देख लिया, सबसे बड़ा है लद्दाख, और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है लक्षद्वीप। ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्या है, भारत का दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान या सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। और वो कहाँ पर स्थित है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और कितने डिग्री के अक्षांश पर, तो वो स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। क्या, भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु या सबसे दक्षिणी छोर। और वो कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। या आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानियाँ भी दी हुई है। और इसके ये 8 केंद्र शासित प्रदेश भी मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दिए हैं, अच्छे से समझा दिए हैं। भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य तो कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य है गोवा। और इसकी तटीय सीमा भी सबसे छोटी है। क्यों, और सबसे बड़ी तटीय सीमा है गुजरात की। सबसे छोटा राज्य भी यही है, इसकी सबसे छोटी तटीय सीमा भी इसी की है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। तो जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कितने राज्य हैं तथा उनकी राजधानी लिखिए। तो भारत के अंदर 28 राज्य हैं और उनकी राजधानियां हैं। और भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो यहाँ पर भारत के 28 राज्य दिए हुए हैं और उनकी राजधानियाँ भी दी हुई हैं। तो फर्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश की क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर। और असम की है दिसपुर। बिहार की है पटना। छत्तीसगढ़ की है रायपुर। गोवा की है पणजी। गुजरात की गांधीनगर। हरियाणा और जो पंजाब है उसकी एक संयुक्त राजधानी मैंने आपको पहले ही बताई थी, तो वो क्या थी, चंडीगढ़। और हिमाचल जो प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और फिर आता है हमारा झारखंड की राजधानी है रांची। कर्नाटक की है बेंगलुरु। केरल की है तिरुवनंतपुरम। और मध्य प्रदेश की है भोपाल। महाराष्ट्र की है मुंबई या मुंबई भी बोलते हैं जिसको। और इसके बाद आता है मणिपुर की है इम्फाल। फिर आता है मेघालय, तो मेघालय की है शिलोंग। उसके बाद आता है मिज़ोरम में आइजोल। और नागालैंड की जो है वो क्या है, वो है कोहिमा। फिर आता है हमारा ओडिशा, तो ओडिशा की होती है भुवनेश्वरम। और पंजाब और हरियाणा की मैंने संयुक्त राजधानी बताई थी आपको, तो वो क्या थी, वो थी चंडीगढ़। तो पंजाब की भी होगी चंडीगढ़ और हरियाणा की भी चंडीगढ़। फिर आता है हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य, वो कौन सा है, राजस्थान। और उसकी राजधानी क्या है, जयपुर, जिसको हम लोग पिंक सिटी भी बोलते हैं। और सिक्किम की राजधानी क्या होगी, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। उसके बाद आता है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी कौन सी, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। फिर आता है तेलंगाना की हैदराबाद। फिर आता है उत्तराखंड की देहरादून। और फिर आता है लास्ट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और सबसे सेकंड लास्ट आता है त्रिपुरा की होगी अगरतला। और सबसे लास्ट में आता है हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होगी, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। तो ये थे हमारे भारत के 28 राज्य जिनकी राजधानी मैंने आपको बता दी है। मैं एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर। बिहार की पटना। छत्तीसगढ़ की रायपुर। गोवा की पणजी। गुजरात की गांधीनगर। हरियाणा की चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की शिमला। झारखंड की रांची। कर्नाटक की बेंगलुरु। केरल की तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की भोपाल। महाराष्ट्र की मुंबई या बम्बई भी जिसको बोलते हैं। मणिपुर की इम्फाल। मेघालय की शिलोंग। मिज़ोरम की आइजोल। नागालैंड की कोहिमा। ओडिशा की भुवनेश्वरम। पंजाब की चंडीगढ़। राजस्थान की जयपुर। सिक्किम की गंगटोक। तमिलनाडु की चेन्नई। तेलंगाना की हैदराबाद। उत्तराखंड की देहरादून। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। और त्रिपुरा की अगरतला। और लास्ट में आता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की क्या थी, पश्चिम बंगाल की है कलकत्ता। तो ये भारत के 28 राज्य हैं और उनकी राजधानी भी मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझा दी है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है, ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, ये भारत के 28 राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ यहाँ पर मैप के अंदर भी अच्छे से दिखाई हुई है। तो इसको भी आप लोग ज़रूर से
देख लीजिएगा, ये हिंदी मैप है तो आप लोगों को समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानी क्या है। तो केंद्र शासित प्रदेश तो मैंने आपको बता दिए, वो कितने थे, वो थे 8। तो उनकी राजधानी भी तो होगी ना, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये है भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और दूसरा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, तो वो है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी भी क्या है, राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। तीसरा आता है हमारा दादर नगर हवेली और दमन दीव, तो उसकी राजधानी क्या होगी, तो उसकी राजधानी होगी दमन। और जो हमारा चौथा है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। फिर आता है हमारा पांडिचेरी या पुदुचेरी जिसको बोलते हैं, तो उसकी राजधानी भी क्या होगी, तो उसकी राजधानी भी पुदुचेरी ही है। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन सा, तो वो है हमारा दिल्ली, तो दिल्ली की राजधानी भी दिल्ली होगी। फिर आता है सेकंड लास्ट क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और सबसे लास्ट में आता है हमारा लद्दाख, यानी 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, वो है लद्दाख। और उसकी राजधानी कौन सी होगी, तो उसकी राजधानी है लेह, यानी लेह लद्दाख जिसको हम बोलते हैं। तो लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी राजधानी कौन सी है, तो उसकी राजधानी है लेह। तो ये मैंने आपको यहाँ पर भारत के 28 राज्य, उनकी राजधानी, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी भी अच्छे से यहाँ पर समझा दी है, लिख कर भी दे दी है और बोल कर भी समझा दी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए आज के हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानियाँ यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो झीलों के अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग, तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिग्नोलॉजी। ये थोड़ा सा जल्दी चला गया। तो झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो झीलों के अध्ययन को कहते हैं हम लोग लिग्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील है कोलेरू झील और वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, ये कोलेरू झील है और ये कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये जो झीलों का अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लिग्नोलॉजी। ये मैंने यहाँ पर इसकी कोलेरू झील की पिक्चर दिखाई है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ सके कि झील कहते किसको हैं। और भारत की सबसे बड़ी झील है कोलेरू झील और ये कहाँ पर है, ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो वो थी भारत की सबसे बड़ी झील और ये कौन सी है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया हूँ। तो चलिए आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि आगे की पीपीटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आज का हमारा ये जो टॉपिक है हम यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। आज के लिए बहुत हो गया, ऑलरेडी शायद 38-40 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो चलिए आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।